सोशियोलॉजी में स्लीपी क्लासेस एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उनकी सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज फॉलो की। So I did a sleepy classes YouTube marathon. Okay. I would binge sleepy classes day and night. तो स्लीपी क्लासेस के मैंने सारे लेक्चर्स बहुत रिलीजियसली फॉलो करे हैं। मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ और मैंने जो हमारी वीडियो सीरीज सोशियोलॉजी पे सर पड़ी हुई है बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने स्लीपी क्लासेस की ऑनलाइन वीडियोस देखी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नौशीन है और इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मुझे रैंक 9 मिली है। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था और आज मैं डीकेटी के मीडियम से मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी। प्रीलिम्स की जहाँ तक बात करते हैं तो ये मेरा तीसरा प्रीलिम्स था जो क्वालिफाई हुआ। मैंने अपने पहले 2 अटैम्प्ट्स में भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। तो उसके लिए मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं कहूँगी मेरे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो फॉर एग्जांपल इस बार इतना ट्रेंड चेंज हुआ था प्रीलिम्स का, तो उसके लिए बोथ फॉर सीसैट एंड फॉर जीएस आई सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम लाइक for GS like it was from 2003 to 2022 sorry, and for CSAT I solved from 2013 to 2023. So that was my main focus for prelims, and I kept on revising basic books continuously, and also I did PT 365 from Vision IAS. All these sources I kept on revising until the last moment. So even though the trend of the exam was very unusual, I could clear it. I don't know what marks I have got, but I think that I passed it with a comfortable margin. As far as mains strategy is concerned, for GS1 I made syllabus terms wise notes. For example, for geography जो भी उसमें दिए हुए हैं टर्म्स, तो उसको गूगल करके कहीं से उसके नोट्स बना लिए। और बाकी जो मुझे टॉपर्स के भी जो नोट्स मिलते थे, फॉर एग्जांपल सोसाइटी के लिए मैंने श्रुति शर्मा रैंक 1 जो या 2021 में था जिनका, उनके नोट्स यूज़ किए। और इसके साथ साथ अगर GS2 की बात करें तो उसके लिए मैंने पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए पूरी श्रुति शर्मा के नोट्स यूज़ किए। और उसके साथ साथ मैं न्यूज़पेपर के डेली नोट्स बनाती थी और उसको जो टॉपिक वाइज सेक्शंस हैं उसमें ऐड करते जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर केरला के फिस्कल फेडरलिज्म का इशू चल रहा है तो उसको उस सेक्शन में ऐड करना है, फेडरलिज्म वाले सेक्शन में। उसके साथ साथ IR के लिए मैंने स्पेशली न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए। जो भी न्यूज़ चल रहे थे उस टाइम पर उसके डेली आर्टिकल से मैं कुछ पॉइंट्स लेती थी और वो मुझे एक्चुअल एग्जाम में बहुत काम किया, क्योंकि मेरा वो आंसर जो था वो और लोगों से थोड़ा अलग हो गया था क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए थे। GS3 का सिमिलर स्ट्रैटेजी, टॉपिक वाइज नोट्स, और बाकी टॉपर्स के जो नोट्स जो मुझे अच्छे लगते थे मैं उनको अपने नोट्स में ऐड करती जाती थी। और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर का जो डेली चलता था, जो इन्वायरमेंट का सेक्शन हो गया या फिर जो सिक्योरिटी का सेक्शन हो गया, तो डेली जो न्यूज़ आती थी उससे जो पॉइंटर से मैच करते थे मैं उनमें ऐड करती जाती थी। GS4 की जहाँ तक एथिक्स की बात है तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए। तो मैंने कुछ 75-80 एग्जाम्पल्स इस बार टॉपर्स की कॉपी से और न्यूज़पेपर के नोट्स से मैंने बहुत सारे कलेक्ट करके रख लिए थे और मैं उनको ही बार बार याद करती थी। और मैंने ऐसी कोशिश की कि मैं जो एथिक्स का सिलेबस है वो इंटरनलाइज करूँ और वहाँ जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको मैं, जो मुझे दिल से लगता है कि जो सही होना चाहिए वो मैं लिखूँ और उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स ऐड करते जाऊँ। तो जो भी क्वेश्चन आता था उसके हिसाब से मैं एक पॉइंटर देती थी और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इस बार जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाया है वो ये था कि मैंने ज़्यादा टेस्ट सीरीज ना सॉल्व करके, जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज होती है उसको ज़्यादा ना सॉल्व करके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। तो जैसे 5 साल 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैंने लिए और उनको मैं 3 घंटे में लिखती थी मेंस के, और उनको फिर जो भी स्टैंडर्ड कोई आंसर होता था उससे मैं मैच करती थी और मैं देखती थी कि क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो इससे मेरी बहुत टाइम की प्रैक्टिस कि 3 आवर्स में कैसे कंप्लीट करना है
और दूसरा मेरी कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का जो कंटेंट होता है वो रिपीट होता है हर साल, तो उसके लिए मैं वो यूज़ करती थी। उसके साथ साथ GS4 के लिए स्पेशली मैंने टॉपर्स के जितने एग्जाम्पल्स है, जितने उनकी जो अलग तरीके से वो जो लिखते थे वो मैंने अपने में इंक्लूड करने की कोशिश की। बाकी तो अभी मार्क्स आउट नहीं हुए, तो मैं अभी इतना ज़्यादा नहीं कह सकती कि मुझे किस में मैंने कितना नंबर स्कोर किया। जहाँ तक इंटरव्यू स्टेज की बात है, तो उसके लिए मेरा फर्स्ट फेज़ में इंटरव्यू आ गया था, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने अपना एक पीयर ग्रुप बनाया। हम 4 लोग थे, हम 1-to-1 सेशंस करते थे। तो जैसे वो हमसे हम 4 लोग थे, तो हम लोग हर आदमी हमसे 15-15 मिनट इंटरव्यू अपने डैब से लेता था, तो उससे बहुत हेल्प मिली। उसके साथ साथ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। तो ऐसा हुआ कि जो मेरी फ्रेंड थी अदिति, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे अपने डैब से हिस्ट्री ऑप्शन से, और उसका थोड़ा सा पार्ट मैं कहूँगी मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में भी रिपीट हुआ था। तो मुझे लगता है कि मॉक से ज़्यादा मैं कहूँगी अगर आपस में जो फ्रेंड से डिस्कस करके जो हमारा एक आंसर, एक फ्रेम ऑफ माइंड डेवलप होता है, उससे बहुत हेल्प होती है इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन टैकल करने के लिए। उसके बाद अगर बुक लिस्ट की बात की जाए, तो मैंने जैसे बताया GS 1 to 4 यही मैंने फॉलो किया, और जो बेसिक बुक्स होते हैं वो तो कहीं भी मिल जाती है, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत एंड अदर्स। जहाँ तक बात है कि कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, तो मैं सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहूँगी। कोचिंग मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग ज्वाइन नहीं की, बस मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया। उसके साथ साथ मैं जब जामिया RCA गई अपने सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, तो वहाँ जो मेरा पीयर ग्रुप था और जो उनके साथ मैंने आंसर राइटिंग की, नोट्स मेकिंग की, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो मैं कोई कोचिंग एज सच मैं प्रमोट नहीं करना चाहूँगी। जहाँ तक बात है ऑनलाइन रिसोर्सेज की, तो जो फ्रीली अवेलेबल थे, इजीली अवेलेबल, बीट यूट्यूब और गूगल जो भी थे, वो सारे मैंने यूज़ किए थे। लास्ट अगर मैं कोई मोटिवेशन से एंड करने के लिए कहूँगी, तो मैं यही कहूँगी कि सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। मेरे 3 फेलियर्स के बाद मुझे सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो गया था, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे लगा कि अगर ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मुझे सबसे पहले सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। उसके साथ साथ मैंने ये सोच लिया था इस बार कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाऊंगी, ये नहीं कि मैं किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो करूँ या फिर मेरी उनके जैसे नहीं हो रही तो मैं घबरा जाऊँ। ऐसा मैंने सोच लिया था कि मैं खुद से ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगी और उसमें खुद चेंजेस करूँगी, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्प किया इस अटेम्प्ट में। बाकी तो इस DKT ट्रैक का मैं थैंक यू करना चाहूँगी। इसके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। मैं अभी कुछ दिन पहले ही जब मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तो मैं कुछ टॉपर्स के वीडियोस देख रही थी कि उनमें क्या है कि वो टॉपर बने, कि मेरे में इतनी है कैपेबिलिटीज़ कि हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता। तो वो चीज़ मैं उसके लिए मैं DKT को थैंक यू बोलना चाहूँगी। ओके, बाकी हम डिटेल स्ट्रैटेजी जो है इन लोगों ने बोली है, तो वो हम किसी अगले वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।